लेबनान सीमा पर हर बीतते दिन के साथ जंग भीषण होती जा रही है। इजरायल और हिजबुल्लाह में वार पलटवार हर बीतते घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब ईरान और मिस्र भी जंग में उतरने वाले हैं। ईरान ने इराक बॉर्डर पर तो मिस्र ने अपने बॉर्डर पर सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। तो क्या लेबनान के साथ ईरान और मिस्र भी इजरायल पर हमला करने वाले हैं? अगर इजरायल पर कई मोर्चों से हमले होंगे तो क्या होगा, आइए दिखाते हैं। ये वो जंग है जो लेबनान बॉर्डर पर लड़ी जा रही है। इस फ्रंट पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना पर मोटार और रॉकेट दाग रहे हैं, तो इजरायली सेना के अटैक हेलीकॉप्टर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। इजराइल ने मिसाइल मारकर लेबनानी सेना के एक पोस्ट को तबाह कर दिया। लेबनान ने इस बात की पुष्टि कर दी। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फास्फोरस बम से हमला किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के चारों इलाकों में मोटार और रॉकेट की बारिश की। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि उसके ड्रोन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर इसी तरह से भीषण जंग चल रही है। सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके ही नहीं, लेबनान की सेना भी जंग के लिए तैयार हो चुकी है। लेबनान ने बॉर्डर पर सेना और हथियार बढ़ा दिए हैं। ईरान भी जल्द ही जंग में उतर सकता है, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। ईरान ने इराक बॉर्डर के पास टैंक और बख्तर बंद वाहन भेज दिए हैं। अब तक लेबनान, जॉर्डन, मिस्र और ईरान ने बॉर्डर पर सेना और हथियार भेज चुके हैं। ये वो फ्रंट हैं जो इजराइल के खिलाफ कभी भी ओपन हो सकते हैं। ईरान हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लगातार हथियार और गोला बारूद दे रहा है, लेकिन अब उसने धमकी दी है कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट पर युद्ध छेड़ दिया जाएगा। यानी ईरान भी इजराइल पर डायरेक्ट हमला करने का प्लान तैयार कर चुका है। ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे। उन्होंने हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लोगों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मीटिंग में ईरान ने इजराइल पर ऑल राउंड अटैक करने का प्लान बनाया। जाहिर है इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट खुल सकते हैं, कई देशों के बॉर्डर से हमले शुरू हो सकते हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो कई मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। इजराइल ने कहा है कि अमेरिका से उसे कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यानी तैयारी दोनों तरफ से है। बहुत भीषण और विध्वंसक जंग शुरू होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मनीष, लेबनान के साथ ही साथ हिजबुल्लाह इजराइल के लिए कितना बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है? सीधा सवाल। देखिए, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जब भी लड़ाई हुई है, क्योंकि लेबनान के नाम पर लेबनान आर्मी और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर ही लड़ रहे हैं, और जब भी लड़ाई हुई है तो वो डिसाइडेड नहीं रहा कि कौन जीता कौन हारा, और हमास और हिजबुल्लाह के बीच में कम से कम यही फर्क था। लेकिन आज की तारीख में गौरव, सिचुएशन चेंज है। आज हमास और हिजबुल्लाह एक हैं। आज ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो एक है। देखिए, हर किसी के लिए हमास ने जो आतंकी हमला किया वो उनके लिए एक बड़ा जीत है, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि इजराइल को हराया जा सकता है, इजराइल को इस तरह घायल किया जा सकता है। तो आज हमास उनके लिए हीरो है, और इसीलिए सब हमास के समर्थन में आकर खड़े हैं। सवाल यह है कि इनमें से किसी भी एक मुल्क में अगर कोई दूसरा आतंकी संगठन घुसकर उनके 1300-1400 लोगों को मारा होता तो उनका क्या रिएक्शन होता, और फिर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं इजराइल से। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं लेबनान बॉर्डर पर था, मैं गाजा बॉर्डर पर था, मैं वेस्ट बैंक बॉर्डर पर था, कहीं पर भी किसी ने भी
इस तरह से रिएक्ट नहीं किया कि हाँ इजराइल पर जब हमले हुए इतने सिविलियन मारे गए। इजराइल के लोग क्या कह रहे हैं? इजराइल के लोग कह रहे हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम थी, अगर वो आते हमारे सिक्योरिटी से लड़ते, हमारे सिक्योरिटी के लोग मारे जाते तो लगता है ये सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी फाइट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6-6 महीने के बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चे, उनका क्या कसूर था? अगर हमास उनको आकर मार रहा है और उसके बाद कोई मुल्क अगर उसका सपोर्ट कर रहा है तो आप सोचिए कि इजराइल बात उसको है। किस रूप में देखेगा। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि शायद सदियों से जो लड़ाई चल रही है जी। या दशकों से जो लड़ाई चल रही है उससे अलग शनिवार की घटना के बाद जो मोमेंट हो रहा है इजराइल उसको दूसरे नजरिए से देख रहा है। बिल्कुल, और यही नजरिया इजराइल को शायद इतना अग्रेसिव बनाता है जो वो इस वक्त देखने को भी मिल रहा है, जिस तरह से गाजा पट्टी पर बमबारी हो रही है।